शिवराज जी, आपकी बातें सुन के लगता है कि आपने बिल्कुल मुफ्त का माल, मुफ्त का पैसा बांटने का अभियान चला रखा है। कोई बेटी गांव में पढ़ने जाएगी तो मुफ्त में साइकिल दूंगा, कोई टॉपर होगा तो स्कूटी दूंगा। ये फ्री में बांटना नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का मेरा अभियान है और ये मेरा संकल्प है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। महिला सशक्तिकरण हमारे जीवन का मिशन है। लेकिन अब सुना कि बहनों और फूफा भी नाराज हैं क्योंकि बहनों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भांजियों को दे दिया, बहनों ही रह गए। ये 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उन्हीं को दे रहे हैं। 6,000 में 6,000 मैंने भी मिला है तो 1,000 रुपया महीना मध्य प्रदेश के हर किसान को मिलता है और ये उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं, ये वाकई में उन तक पहुंचता है? मॉनिटरिंग कैसे होती है? ये तो कांग्रेस का जमाना था जब स्वर्गीय राजीव जी कहा करते थे मैं क्या करूं, 1,000 भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। हम ऐसे मजबूर नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। 1 रुपया देते तो सीधा 1 रुपया अकाउंट पे पहुंचता है, उसी के खाते में वो निकालता और इस्तेमाल करता है। आप लड़कियों को 1,000 रुपये महीना देंगे, उसका खर्चा होगा 18,000 को। 3,000 रुपये जब उनके खाते में जाएंगे, 54,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तो हम ऐसे ही गरीब थोड़ी रहने वाले। वो जमाना चला गया जब हमें बीमारू राज्य कहते थे, वो कांग्रेस का जमाना था। अब बीमारू नहीं, हम विकसित राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पैसे का इंतजाम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश में जब बच्चा पैदा होगा उससे लेके जन्म से लेके मरण तक सारा खर्चा सरकार देगी। पढ़ाई भी सरकार कराएगी, इलाज भी सरकार कराएगी, खाना भी सरकार देगी। जो गरीब है, मैंने 8 लाख की सीमा बताई, 8 लाख रुपया से जिनकी कम आए हैं उनको करना है। ये हमारा धर्म है कि हम बच्चे के पास अगर पैसे नहीं तो उसको मजबूर छोड़ दें और वो यही सोचता रहे कि टैलेंट तो है, काश मेरे पास भी पैसे होते मेरे मम्मी पापा के पास तो मैं आगे बढ़ जाता। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। देखिए, इसीलिए कमलनाथ जी आजकल कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां जाते हैं योजना का शिलान्यास कर देते हैं। हम केवल शिलान्यास थोड़ी करते हैं, फिर भव्य भवन भी खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि घोषणा वीर है, इनका वीर ही तो घोषणा करते हैं, कायर थोड़ी घोषणा करते हैं। हम घोषणा भी करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। इसमें क्या देते हैं? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे टाइम रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैं कहा मामा नहीं औरंगजेब हो गया। मैं कभी नहीं कहता मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास खूब पैसा है। विकास के कामों के लिए भी कमी नहीं है और जन कल्याण के लिए भी कमी नहीं है। जो भजन कीर्तन आप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसके बारे में कांग्रेस हमेशा ये कहते रही कि आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, हिंदुत्व का नाम लेकर के वोटों को इकट्ठा कर रहे हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है, ये हिंदुत्व है। सबको अपने जैसा मानो, ये हिंदुत्व है। जियो और जीने दो, ये हिंदुत्व है और इस हिंदुत्व पर हमें गर्व है। लेकिन आजकल आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आपके हिंदुत्व में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस के जितने कार्यालय हैं उनमें कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ कराया। ये चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे अब त्रिपुंड लगाते हैं, सिया राम जय जय राम, और कई तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। देखो, तो उनको बताते हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की, बजरंगबली की 110 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई है। पहले वो कहते थे सब मैं नहीं बनवाए, तो मैंने ये कहा कि लाल किला और कुतुब मीनार भी आप नहीं बनवाई होगी। तो दिखाती है चुनाव के लिए लग रहा है कि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। आजकल तो संतों की कथाएं करवा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ी श्रद्धा के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रियंका जी भी गई, वो भी नर्मदा मैया की पूजा करने गई। अब इसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं बगुला भक्ति।